हे गाइस, दिस इज़ निखिल पितले। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के बारे में मैंने अभी तक किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। जनरली जब भी मैं वीडियो पोस्ट करने वाला होता हूँ तो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर 2-3 दिन पहले ही सबको अलर्ट कर देता हूँ कि वीडियो आने वाली है। इनफैक्ट घर पे भी पता होता है कि इस टॉपिक पे वीकेंड पे वीडियो आने वाली है, लेकिन इस बार मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ये कौन सी वीडियो बनाने वाला हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ अ सरप्राइज फॉर समबडी वेरी स्पेशल। वीडियो आजकल की जनरेशन के लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, स्पेशली बॉयज़ के लिए है। क्योंकि इफ़ यू आर अ गर्ल, आपका जो अपने डैड के साथ रिलेशन होता है वो नेचुरली बहुत ही केयरिंग एंड लविंग एंड काफ़ी स्ट्रांग होता है। गर्ल्स एक्सप्रेसिव होती है अपने डैड्स के साथ। बॉयज़ का ये हो जाता है कि वो अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज होते हैं, पापा से ज़्यादा बातें नहीं कर पाते, ज़्यादा बातें शेयर ही नहीं कर सकते। वो एक डर वाला भी एलिमेंट होता है और एक रिस्पेक्ट वाला भी। मैं सारी जनरेशन से ये कहना चाहता हूँ कि वी शुड लर्न टू एक्सप्रेस। आपने एक फिल्म देखी होगी संजू, उसमें एक सीन है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें संजय दत्त के पापा का देहांत हो चुका है। संजय दत्त उनसे हमेशा एक चीज़ कहना चाहते थे, सारी चीज़ें उन्होंने उस चिट्ठी में लिखी हुई थी कि मुझे पता है मैंने काफ़ी गलतियाँ की, मैंने आपको तंग किया और मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं हमेशा आपसे कहना चाहता था कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें वो नहीं कह पाए। फाइनली व्हेन हिज डैड पास्ट अवे, जब उनके पापा इस दुनिया से चले जाते हैं, तब उनको एक वो रिग्रेट होती है कि यार काश मैं ये चीज़ उनके सामने कहता, अच्छा लगता उन्हें। तो बॉयज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि बॉयज़ बाहर तो बहुत चौड़ में घूमते, बहुत माचो बन के घूमते, लेकिन अपने पापा से जब बात आती है एक्सप्रेस करने की, तब हम लोग चूक जाते, हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं करते। और उनको ये एक्सपेक्टेड होता है कि कभी ना कभी आप आए, उनके पास बैठे, कुछ बातें करें। इसीलिए ये वीडियो उन सब लड़कों के लिए है जो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनको कह नहीं पाते। अगर आप उनको अपने दिल की बातें नहीं कह पाए तो एक काम कीजिए, ये वीडियो उनको दिखा दीजिए और कहिए कि जो मैं आपसे कहना चाहता था, दिस गाय इज टेलिंग दिस एग्जैक्ट सेम थिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू टेल यू। दिस वीडियो कैन बी अ कन्वेइंग मैसेज टू योर डैड। माँ बाप के लिए अपने बच्चों की हेल्थ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और वो थोड़ा सा नाराज़ रहते थे मुझसे कि यार तुम्हें हमेशा देखता हूँ, तुम वैसे के वैसे दिखते हो, कभी कभी और ज़्यादा दुबले दिखते हो। लेकिन जब इस पूरे लॉकडाउन में मैंने 10 to 12 kgs वेट गेन किया, घर पे रहते हुए, घर पे वर्कआउट और घर का खाना खाते हुए, एवरीथिंग नेचुरल, तब उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी होती है वो देख के मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मुझे हेल्दी देखकर उनको कितनी खुशी हो रही है। अब बात उल्टी है, क्योंकि जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वो बूढ़े हो रहे हैं और हमें उनका ज़्यादा ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी को लेकर उनको कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं। वी शुड गो एंड एक्सप्लेन देम व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स द न्यू वर्ल्ड लाइक, एंड कौन सी नई नई चीज़ें आई हैं, बिकॉज अ पर्सन इज़ ओनली रेलिवेंट व्हेन ही इज़ ग्रोइंग विद टाइम। और मेरे पापा के अंदर एक ख़ास बात यह है कि उनको नई नई चीज़ें जानने का काफ़ी शौक़ है। कोई भी चीज़ रिलेटेड टू स्पेस और टेक्नोलॉजी एंड फिटनेस, तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जैसे उसमें बिल्डअप होता है, बढ़ता जाता है। वी हैव टू बी फ्रेंड्स विद देम, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। आई प्रॉमिस यू, यू विल फाइंड अ वेरी गुड फ्रेंड इन योर पेरेंट्स। मैं सिर्फ डैड या मॉम की बात नहीं कर रहा, इन बोथ ऑफ देम। सो मैं अपने डैड से यही कहना चाहता हूँ दैट आई लव यू वेरी मच। और वो उनको पता है, मैं पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से आई एम गोइंग टू से दिस, दैट यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। एवरीवन एक्चुअली फील्स दिस। मेरे डैड जो है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन मुझे पता है कि यू आर द बेस्ट। और सबको ऐसा लगना भी ज़रूरी है कि आपके पापा सबसे दुनिया के बेस्ट इंसान हैं, क्योंकि वो अपना बेस्ट आपको दे रहे हैं। बेस्ट की डेफिनेशन क्या है मुझे बताइए? बेस्ट की डेफिनेशन ये है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। परफेक्ट एंड बेस्ट ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम होती तो एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स क्यों होते? बेस्ट का मतलब मुझे ये लगता है, फॉर एग्जांपल किसी ने एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम में किसी को 75% मार्क्स मिले, फॉर एग्जांपल लाइक मी, किसी को मिल गए 90%। 90% वाला इज सैड बिकॉज ही इज सेइंग, ओ गॉड आई कुड हैव गॉट 95।
बिकॉज ही नोज वो और अच्छे से ट्राई करता तो शायद उसको 95% मार्क्स मिल जाते। लेकिन देन देयर इज समवन लाइक मी कि वो 75 में बहुत खुश है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपना बेस्ट दिया है। व्हेन यू नो दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट, देन दैट इज परफेक्ट इंग्रेडिएंट टू बी हैप्पी, परफेक्ट रेसिपी टू बी हैप्पी। अपने माँ बाप जो होते हैं वो जिस भी सिचुएशन में हो, हमने देखा होगा कि देश पहले बहुत गरीब था, तो मेजोरिटी ऑफ ऑल द फैमिलीज दे वेर बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब थे, मिडिल क्लास थे। तो उन्होंने जिस सर्कमस्टांसेस में अपनी लाइफ शुरू की है, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पापा ने तो अपने पापा को देखा ही नहीं है। बिकॉज जब वो 1-1.5 साल के थे तभी उनके, यानी मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। सो ही डजंट नो the idea of how to be a father, you know, so he does everything, he tries to do everything best he can। हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दे सके, ऑफिस का टेंशन हो, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया, एक बाप जो होता है ना, बाहर पूरी दुनिया उसको संभालनी होती है, और उसके बाद घर आने के बाद घर एक अलग दुनिया होती है उनके लिए। सो यू नो ही इज़ लिविंग बोथ द वर्ल्ड्स। और वो कोशिश करते हैं, कभी हो सकता है उनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो, बट लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचने देंगे। फादर एक इस टाइप का इंसान होता है जो अपने लिए सबसे लास्ट सोचते हैं। सबसे पहले वो अपने बच्चों के लिए सोचता है, फिर वो अपने वाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए सोचता है, और उसके बाद वो अपने लिए सोचता है। तो जब वो उन दोनों की नीड्स फुलफिल कर लेता है, तब वो दोनों ही उनकी नीड्स क्या है ये पूछना भूल जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने डैड को फोर्स करता हूँ कि अब आप अपने लिए ये टी शर्ट लीजिए, अगर मैं ले रहा हूँ तो आप भी एक लीजिए। वो कहता है यार ये मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, हमने कहा आप लीजिए। दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर गोइंग टू मैटर अ लॉट। फिर वो अपने लिए कब जिएंगे यार? मैं चाहता हूँ कि वो अपने लिए जिए, और यही समय है। अगर ये पैंडमिक नहीं होता तो मेरी दोनों फिल्में रिलीज़ हो जाती और हम सब लोग साथ में देखते थिएटर्स में, और हो सकता है कि मैं शायद और 2 फिल्में कर रहा होता, जो कि मैं लॉकडाउन के बाद करने ही वाला हूँ। सो बस अब लाइफ में यही मेरा गोल है कि जितनी खुशी उन्होंने मुझे दी है, जितनी फैसिलिटीज़, सुविधाएं उन्होंने मुझे बचपन से लेके अभी तक दी है, जब ही वॉज केपेबल एंड वेन एवर ही वॉज नॉट इवन केपेबल। बचपन में तो समझ नहीं आता था, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं तो अब समझ में आता है हर चीज़, कि कैसे कैसे करके उन्होंने हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। सो अब लाइफ का यही गोल है कि हम अपने करियर में अच्छा करें, और उन्हें कहें कि अब बस आप बैठे रहिए, आप आराम कीजिए, एंड अब स्टेयरिंग मेरे पास दे दीजिए, अब लेट मी ड्राइव इट, लेट मी हैंडल इट। अब सबकी लाइफ का ड्रीम यूजुअली होता है कि यार मुझे वो बाइक खरीदनी है, मुझे वो घर खरीदना है, मुझे मुझे अपने लिए वो करना है, अपने लिए। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ने किया तो है सब कुछ, तुम उनके लिए कब करोगे? सो इसीलिए आप सबका एक ड्रीम, एटलीस्ट वन ऑफ द मेनी ड्रीम्स, आपका एटलीस्ट एक ड्रीम ये होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को एकदम मुक्त कर दूँ सारे टेंशन से, और उन्हें कहूँ कि बस आप अभी आराम कीजिए और सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। स्पेशली ऑन दिस डे आई वांट टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू मेक यू प्राउड, एंड आई एम गोइंग टू मेक यू सिट एट होम एंड एन्जॉय, एंड वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ हॉलीडेज टुगेदर। हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, एंड बॉडी बनाएंगे, एंड फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। विश यू वेरी 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 हैप्पी फादर्स डे, पापा।